Dear students, let us continue with our topic, that is carbohydrates. Biomolecule का चैप्टर हम पढ़ रहे थे and we have started with carbohydrate. Previous वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था. आज हम देखते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर of some important monosaccharides. Open chain structure of some important monosaccharides, जैसे D प्लस ग्लूकोज. D प्लस ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर देखें बच्चे, so its structure is like this: CHO, CH, OH, CH, OH, CH, OH, and CH, OH, and at the end we have CH2OH. This is the structure of D plus glucose. So let us number it: 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Now this D plus glucose में दो इंपॉर्टेंट बातें आपने बच्चे ध्यान में रखनी है. D प्लस ग्लूकोज, दो इंपॉर्टेंट बातें क्या है? एक तो ये कैपिटल D क्या है? It is the configuration around penultimate carbon. कॉन्फ़िगरेशन अराउंड पेनल्टीमेट कार्बन. आपने डीएल कॉन्फ़िगरेशन का नाम सुना होगा. डीएल है ना, ग्लिसरल्डिहाइड जो है कंपाउंड, इसको बेसिस बनाया गया डीएल कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए. दे हैव बीन चूजन एज स्टैंडर्ड, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख के हम दूसरे कंपाउंड्स को फिर कॉन्फ़िगरेशन देते. दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज ग्लिसरल्डिहाइड, दिस ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें OH राइट पे, CHO टॉप पे, CH2OH बॉटम पे, इसको कहते हैं D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड. और जिसमें OH लेफ्ट पे, इसी की मिरर इमेज D वाले की, इसको कहते हैं L माइनस ग्लिसरल्डिहाइड. तो यही जो D है यहां से उठाया है. अगर आप इसको देखिए, पेनल्टीमेट कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है D प्लस ग्लूकोज में, वो इसके साथ रिजेंबल में. देखें, पेनल्टीमेट कार्बन होता है लास्ट से पहले. दिस पेनल्टीमेट कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन लास्ट से पहले. तो लास्ट से जो पहले कार्बन है, लास्ट ये है ना, उससे पहले कार्बन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें, मैच करें. इट रिजेंबल्स विद D प्लस ग्लिसरीन. इसमें भी OH राइट पे है, OH राइट पे, H लेफ्ट पे, H लेफ्ट पे, CH2H बॉटम पे, CH2H बॉटम. हेंस इट इज कॉल्ड एज D. तो D यहां से आया. अब सेकंड पार्ट है प्लस क्या साइन. ये क्या शो करता है? ये शो करता है बच्चे डेक्स्ट्रो रोटेटरी. यानी कि अगर आप इस कंपाउंड को प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के रास्ते में रखेंगे, इट विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. हम स्मॉल d से भी रिप्रेजेंट करते हैं. कैपिटल D और स्मॉल d, दे आर स्मॉल d, दे आर डिफरेंट letters, they are different representations for different activity. This is for configuration, actually this is for configuration, and this is for optical rotation. So this is very important. एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि D अगर कोई कंपाउंड है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन D है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लस होगा हमेशा. इट कैन बी माइनस आल्सो. जैसे D माइनस फ्रक्टोज. अब देखिए नेक्स्ट कंपाउंड जो हम देखेंगे इसमें, वो भी D है, पर उसकी ऑप्टिकल रोटेशन माइनस है. माइनस का मतलब क्या है
कि वो प्लेन ऑफ पोलर लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है। तो आप कहेंगे कि कैपिटल डी लगा दिया तो इसका मतलब प्लस ही होगा, यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होगा, तो वो चीज नहीं है। इट कैन बी लीवो रोटेटरी आल्सो। ये चीज इंपॉर्टेंट आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब जो फ्रक्टोज है और जो ग्लूकोज है उनके स्ट्रक्चर में कहाँ पे फर्क है, मेजर डिफरेंस। फ्रक्टोज इज ए कीटोनिक शुगर, यानी कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है मेन, सो इट इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो फर्स्ट टू कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है बच्चे। तो मैं थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, डबल बॉन्ड ओ एच। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोनिक है। पहले दो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है, रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पहले दो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे हम, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है ये, है ना, क्योंकि इसमें देखें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है बच्चे, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। एक चीज याद रखना कि जो हम एच और ओ एच राइट या लेफ्ट लगा रहे हैं, वी कैन नॉट चेंज दैट। जैसे ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे ओ एच लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे ही लिखना, अगर आपने राइट पे लिख दिया इट बिकम ए डिफरेंट कंपाउंड। जैसे इसको देखो आप, इससे आपको पता चल रहा होगा, इसमें ओ एच राइट पे है, इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस साइन है ये। इसमें ओ एच लेफ्ट पे है, इट इज लीवो रोटेटरी। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज डी, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज। तो ओ एच का राइट या लेफ्ट कायरल कार्बन पे होना, कायरल कार्बन बाकी नहीं, कायरल कार्बन, द कार्बन विच इज अटैच्ड टू फोर डिफरेंट एटम्स आर। तो कायरल कार्बन पे जो हम ओ एच और एच का अरेंजमेंट इन स्पेस दिखाते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने वो चेंज कर दिया तो वो फिर समझो कि वो जो कंपाउंड है वो कंपाउंड नहीं रहा। जैसे मैं यहाँ पे ओ एच इधर दिखा दूं, इट इज नॉट देन डी फ्रक्टोज विद डिफरेंट कंपाउंड, इट्स, ठीक है ना। तो दिस इज डी माइनस फ्रक्टोज। तो कल को आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में, ओपन चेन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये फिलहाल में, स्ट्रक्चर में फर्क ढूंढना हो तो बच्चे क्या करना, आपने पहले दो कार्बन, ग्लूकोज में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें कीटोनिक, अंडरस्टूड है। लिखें बच्चे, जब आप कार्बोनाइल ग्रुप को सेकंड नंबर पे लाएंगे और सेकंड वाले को फर्स्ट पे ले जाएंगे तो इसमें एक एच बढ़ेगा। मैं देखें यहाँ एक एच है, यहाँ दो होंगे, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, ऑटोमेटिकली आप इसको खुद से CH2OH लिखेंगे 1। तो इट इज ए कीटो शुगर, इट इज ए एल्डोज, इट इज कीटो, डी प्लस डी माइनस फ्रक्टोज। और इंपॉर्टेंट बात ये लीवो, जो हमारी सुक्रोज है बच्चे, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कॉम्बिनेशन से बनी है। एक और इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे, डी प्लस ग्लैक्टोज। डी प्लस ग्लैक्टोज इट इज ए मिल्क शुगर, मिल्क में ये पाई जाती है ना। मिल्क में जो मीठापन होता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है, डी प्लस ग्लैक्टोज। और इसका स्ट्रक्चर भी आप बच्चे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से देख के लिख सकते हैं। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लीजिए। ग्लूकोज का इसमें तरीका क्या होता है कि सेकंड कार्बन से शुरू कर लो, राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, मतलब ओ एच सेकंड कार्बन पे, कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है। जो कायरल नहीं है, जैसे ये कायरल नहीं है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसका एक ही स्ट्रक्चर, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम सेम है, इट इज ए कायरल। इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओ उधर लगा देंगे, एच उधर चलेगा, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट कायरल। कायरल है उसको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसको याद रखना है। तो वो क्या तरीका मैंने बताया, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये आपने याद कर लिया। अब इसको देख के, ग्लूकोज को देख के आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते, ग्लूकोज को देख के आप ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते। डिफरेंस कहां पे है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में, फोर्थ कार्बन, फोर्थ कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दो, हमें ग्लैक्टोज मिल जाएगी।
एक कंपाउंड को याद करके आप बच्चे सभी कंपाउंड आसानी से याद कर सकते हैं। एक कंपाउंड को याद किया ग्लूकोज के, फिर हमने डिफरेंस को याद रखा, थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस है नहीं, है ना, तो वो हमने याद रखा, तो हमें गैलेक्टोज, इट इज आल्सो डेक्सट्रोटेड। फोर्थ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5, आप चेक करो बच्चे कि फोर्थ कार्बन पे अगर ग्लूकोज को देखो, इसमें OH राइट पे है, इसमें OH लेफ्ट, बाकी सब सेम है। देखो सेकंड कार्बन पे OH लेफ्ट, राइट है, राइट है, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट है, लेफ्ट पे, राइट है, राइट है। डिफरेंस कहाँ पे है? ओनली ऑन द फोर्थ कार्बन। इसमें OH राइट पे है ग्लूकोज में, इसमें लेफ्ट पे है। दिस इज डी प्लस गैलेक्टोज, इट इज ए मिल्क शुगर, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे दो और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। अब हम बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड, राइबोस। राइबोस कहाँ मिलेगी आपको? RNA। राइबोस न्यूक्लिक एसिड में ये आपको मिलेगी, एंड इट इज ए शुगर विद 5 कार्बन एटम, पेंटोज शुगर है ये, इट इज ए पेंटोज शुगर। जो हमने अर्ली स्टडी की वो हेक्सो 6 कार्बन एटम थी। इसमें देखिए क्या है बच्चे, इसको तो बिल्कुल सिंपल है ड्रा करना। इसमें ऑल द OH आर ऑन द राइट साइड। 5 कार्बन ड्रा कर लो पहले, 1 2 3 4 5, एंड में हमेशा CH2OH आएगा। इसमें कितने कायरल कार्बन एटम हुए? इसमें कायरल कार्बन एटम हुए 3। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चे, ये भी डी है। इनफैक्ट याद रखना बच्चे कि जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं सारे डी, मोनोसैकेराइड जितने भी नेचुरली अकरिंग ऑल आर डी, मतलब पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट पे सब, डिफरेंस बाकी कार्बन में होगा, बट पेनल्टीमेट में लास्ट से पहले वाला जो कार्बन है कायरल कार्बन एटम, इसमें OH हमेशा आपको राइट पे मिलेगा। तो ऑल द नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर डी, दे बिलोंग टू डी सीरीज। ठीक है, तो दिस इज राइबोस शुगर। अब एक और इंपॉर्टेंट है बच्चे 2 डीऑक्सी राइबोस, जो DNA में मिलती है आपको। टू मतलब क्या है कि दूसरे कार्बन पे डीऑक्सी, 2 डीऑक्सी, राइबोस से ही बना है राइबोस, लेकिन दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। ये इसको हटा दो तो यू गेट व्हाट? द शुगर फाउंड इन डी। बाकी सेम, नाम से पता चलता है बच्चे, नाम से पता चल रहा है। देखो 2 डीऑक्सी राइबोस, दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन को हटा दिया मैंने, सो इट इज 2 डीऑक्सी राइबोस। तो इसका फार्मूला क्या है बच्चे? C5H10O4। इसका फार्मूला क्या है? C5H10O5, है ना, एक ऑक्सीजन इसमें कम है। सो ये इंपॉर्टेंट कुछ मोनोसैकेराइड्स थी जिनके मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको बताया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स, monosaccharides is pentosis and hexosis, pentosis and hexosis। मैं एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप एल्डिहाइड या कीटोन, ये एल्डिहाइड को ले लेते हैं, जब आप एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं अल्कोहल से तो क्या बनता है? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस क्या बनता है? फॉर्म हेमी एस्टर, ये रिएक्शन करता हुआ न्यूक्लियोफाइल बन के आपको क्या मिलता है बच्चे? हेमी एस्टर इज OR, ये न्यूक्लियोफाइल, ये पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल है, और इधर क्या आ जाता? OH, वी कॉल इट हेमी एस्टर। तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा जब आपने एल्डिहाइड कीटोन पढ़े होंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद
alcohols to form hemiacetal or hemiketal, ठीक है। Has been found that जो हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, विचार मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, पहले ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया भी है। मोनोसैकेराइड्स आर बेसिकली बट दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन, यानी कि उनके मॉलिक्यूल के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है और ओएच ग्रुप भी प्रेजेंट है, या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और क्या है बच्चे, ओएच। तो ये देखा गया है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट the monosaccharides, that is pentoses and ketoses, pentoses and hexoses, they exist in cyclic form, ये cyclic form में exist करते हैं in equilibrium with their open chain structure, which is in equilibrium with their open chain structure, but open chain structure का जो amount है वो बहुत ही कम होता, mainly they exist in what, cyclic form। अब क्वेश्चन राइज होता है साइक्लिक फॉर्म इनकी कैसे बनी होगी, आपको यहां से क्लू लेना चाहिए। हमने ये कहा कि OH और एल्डिहाइड ग्रुप आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, OH और कीटोनिक ग्रुप आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप भी है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या है बच्चे, एल्डिहाइड ग्रुप भी है या कीटोनिक ग्रुप भी है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है ना कि जो, अब मैं इसको थोड़ा क्लोज अप करके लिख देता हूँ बच्चे, तीन इकट्ठे कर देता हूँ। अब मैं स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे हुआ होगा। तो जैसे कहता है OH, कौन सा कार्बन है ये, 1 3 4 5th कार्बन का OH यहां अटैक कर दे, बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, हेमी एस्टल बन गया। हेमी एस्टल किसको बोलते हैं बच्चे, हेमी एस्टल बोलते व्हेन OH अल्कोहल रिएक्ट विद एल्डिहाइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दिस इज आल्सो वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल रिएक्ट विद एल्डिहाइड। फर्क इतना है कि इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये इंट्रा है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल दोनों ग्रुप प्रेजेंट। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है बच्चे इसका, पेंटोसिस और हेक्सोसिस का, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है। अब वो बनता कैसे, एक चीज और याद रखें कि अगर रिंग की बात कर रहे हैं हम कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो रिंग्स यूजली 5 और 6 मेंबर आर स्टेबल, 5 या 6 मेंबर की रिंग क्या होती हैं, स्टेबल। तो ये देखा गया है कि जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस है, इसमें कौन सा कार्बन बच्चे, C5 और C4 का OH, C4 और C5 का OH इन केस ऑफ एल्डोसिस, एल्डोसिस CHO के साथ रिएक्ट करके रिंग बनाता है इन केस ऑफ एल्डोसिस। एल्डोसिस जैसे कौन, एल्डोसिस जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चे, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, वी आर टॉकिंग ऑफ ग्लूकोज। अगर अगर C4 का कार्बन, चौथे कार्बन का सारी OH अगर हेमी एस्टर बनाएगा, जैसे हम ये दिखा रहे हैं हेमी एस्टर बनना, तो 5 मेंबर का रिंग बनेगा विद ऑक्सीजन एटम इन द रिंग, रिंग में ऑक्सीजन एटम भी होगा, याद अभी दिखाऊंगा आपको, विद ऑक्सीजन एटम इन द रिंग। उस रिंग में एक एटम किसका होगा, ऑक्सीजन का, इसको बोलते हैं फ्यूरोनोज फॉर्म। तो 5 मेंबर रिंग अगर बने तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूरोनोज फॉर्म विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और अगर 5वें कार्बन का हुआ, जैसे मैंने ये दिखाया, ये 5वें का है, दिस इज 1, 3 बीच में आ गए और ये 5, 5 कार्बन एक ऑक्सीजन, मतलब 6 मेंबर रिंग बना। तो अगर 6 मेंबर रिंग बने उसको कहते हैं पायरोनोज फॉर्म, पायरोनोज फॉर्म। तो हमने क्या देखा है कि इन केस ऑफ एल्डोसिस C4 और C5 OH चौथे या 5वें कार्बन का OH बनाता रिंग्स फ्यूरनोज या पायरोनोज फॉर्म में। और अगर हम देखें बच्चे कीटोसिस, तो कीटोसिस में क्या देखा, 5वें या 6ठे का, उसमें शिफ्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कीटोनिक ग्रुप दूसरे कार्बन पे है, एक कार्बन लेस हो गया ना। तो रिंग 5 की बननी या 6 की, ये देखें 1 2
1 2 3 4 5 6। अगर छठे का OH रिएक्ट करे, सिक्स्थ का, ये यहाँ पे अटैक करे तो कितने की रिंग बनी? 1 2 3 4 5 और 6। ऑक्सीजन भी तो रिंग में आएगा ना, वही तो बना रहा है हेमी एस्टर। उस केस में 6 मेंबर बनेगा, पांचवें का OH रिएक्ट करेगा तो 5 मेंबर बनेगी। तो इन केस ऑफ कीटोसिस 5 और फिफ्थ C5OH और C6OH, पांचवें कार्बन का OH या छठे कार्बन का OH कीटोनिक ग्रुप से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हेमी कीटल। कीटोन से रिएक्ट करे हम कहते हैं हेमी कीटल, एल्डिहाइड से रिएक्ट करे OH तो हम कहते हैं हेमी एस्टर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको डायग्रामेटिकली रिएक्शन दिखा के भी इस चीज को दिखाता हूँ। बच्चे इसमें ये चीज याद रखना कि जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस है, पेंटोसिस इंपॉर्टेंट से राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, और जो हेक्सोसिस हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट they exist in pyranose form, pyranose form। पायरनोज फॉर्म कैसे बनेगी? अंडरस्टूड है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज इंपॉर्टेंट जो है उनकी बात कर रहा। इनके केस में पांचवें कार्बन का OH C5OH, फ्रक्टोज को बी से हटाना पड़ेगा हमें। हाँ, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के केस में पांचवें कार्बन का OH CHO से रिएक्ट करेगा, तभी हमें मिलेगा क्या? वी विल गेट व्हाट? 6 मेंबर्ड रिंग। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, बना के दिखाता हूं। एक ग्लूकोज का केस ले लेते हैं, दिस इज ग्लूकोज CHO। अब मैं पूरा स्ट्रक्चर ही लिख के दिखाता हूँ। OH OH, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, इसको याद रखने का तरीका। OH की पोजीशन राइट लेफ्ट राइट राइट, CH2। मैंने क्या कहा? पांचवें कार्बन का OH रिएक्ट करेगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा? 6 मेंबर्ड रिंग। कैसे बनेगी देखें, CHOH, ये O नेगेटिव और ये वाला H पॉजिटिव, ये यहाँ इसको जब मिल जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर ऐसा सच रहेगा बच्चे, OH H OH H OH CH और ये O, ये रिंग बनी ना यहाँ। इसको ऊपर से दिखा दूं चाहे यहाँ से भी एरो देके दिखा दूं, और एंड में क्या आ गया? CH2OH। कितने मेंबर का रिंग बना देखिए, 1 2 3 4 5 6। दैट इज वी हैव ए 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर, बट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। बाकी सारे कार्बन है, एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। इसको बोलते हैं पायरनोज फॉर्म। तो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज इन फ्री स्टेट exist in pyranose form. Similarly, fructose in free state also exist in pyranose form. फ्रक्टोज भी फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करती बच्चे? पायरनोज फॉर्म में। तो वो कैसे बनी होगी? हाउ दिस कुड हैव बीन फॉर्म्ड? पायरनोज फॉर्म इसकी कैसे बनी होगी फ्रक्टोज की? CHOH। मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं शो कर रहा, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी दिखा चुका हूं। तो अंडरस्टूड, अगर 6 मेंबर रिंग बनाना है, फ्रक्टोज में भी पायरनोज फॉर्म बनानी है, तो कौन से कार्बन का OH इसमें रिएक्ट किया होगा? छठे का, सिक्स्थ कार्बन C6OH, C6OH, ठीक है बच्चे। इसी तरह से कहता है कि जो पेंटोजिस है वो भी फ्री स्टेट में, द पेंटोजिस, कौन सी पेंटोजिस? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, जिनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, वो भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं पायरनोज फॉर्म। इन फ्री स्टेट दे एग्जिस्ट इन पायरनोज। उसमें पायरनोज कैसे बनी होगी अगर आपने देखना है उसको तो, हालांकि आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ही है, तो वो भी मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊंगा उसके। तो अगर आप बात करें, जैसे बच्चे बात करें, किसकी बात करेंगे हम? राइबोज की। राइबोस, राइबोस का स्ट्रक्चर याद रखना बड़ा आसान है। ये है राइबोस। इसमें कैसे बना होगा 6 मेंबर? 1 2 3 4 5,
का मतलब 5वें कार्बन का OH यहाँ रिंग बनाया है, ये बनी ग्लूकोज के केस में आपने देखा 5वें कार्बन का OH, इट हैज फॉर्म द रिंग, है ना। अब मैं फिर से वापस आता हूं, ये चीज आपके दिमाग में आ गई कि इन द फ्री स्टेट पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता था वो मैं भूल ही गया, वो क्या है, हाउएवर इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट क्या होती है मैं बताता हूं। कंबाइंड स्टेट में फ्रक्टोज फ्रक्टोज एंड पेंटोसिस, दैट इज राइबोस, डीऑक्सीराइबोस डीऑक्सीराइबोस, दे एग्जिस्ट इन 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म। आप चेक कर लें बच्चे, जैसे जैसे फ्रक्टोज सुक्रोज में कंबाइंड स्टेट, मतलब जब ये किसी के साथ कंबाइन करी है, फ्रक्टोज को सुक्रोज में चेक करो, सुक्रोज में कंबाइंड स्टेट में है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके इसने सुक्रोज बनाई है, तो उसमें अगर आप फ्रक्टोज को देखोगे तो उसने 6 मेंबर्ड रिंग ना बना के कौन सी बनाई है, 5 मेंबर्ड रिंग। वो कैसे बनी होगी, वो बच्चे ऐसे बनी होगी, इन दैट केस 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन का OH रिंग बनाया है, फोर्थ कार्बन का OH, ठीक है, फोर्थ कार्बन का, ये मैंने किसको ले लिया, ये तो मैंने ले लिया किसको, गलत बोल दिया मैंने, ये मैंने राइबोस को ले दिया, दिस इज राइबोस, राइबोस भी है, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है, राइबोस को ही देख लेते हैं पहले। तो राइबोस में बच्चे कैसे बना होगा 5 मेंबर्ड रिंग, फोर्थ कार्बन का OH इंस्टेड ऑफ फिफ्थ। राइबोस कहाँ मिलेगा आपको कंबाइंड स्टेट में, RNA में, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ अवर लाइफ सिस्टम। इसी तरह से डीऑक्सीराइबोस किस में मिलेगा, डीएनए में, डीऑक्सीराइबोस इट इज फाउंड इन डीएनए। तो इसमें भी कितने मेंबर का रिंग मिलेगा व्हेन इट इज इन कंबाइंड स्टेट, 5 मेंबर रिंग, एंड दैट इज कॉल्ड फ्यूरानोज फॉर्म। ये बच्चे, दिस इज pyranose form, this is furanose form, 5 membered ring containing oxygen, 6 membered ring containing oxygen। तो आपके दिमाग में 2 3 चीजें बच्चे क्लियर होनी चाहिए, मैं बताता हूँ कौन सी है बच्चे। हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अब लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, जो इंपॉर्टेंट 6 मेंबर्ड एल्डोजिस है, इंपॉर्टेंट एल्डोजिस है, दे एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म, चाहे फ्री स्टेट है चाहे कंबाइंड स्टेट। उसके बाद बच्चे बारी आती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एग्जिस्ट इन 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग जिसको हम पायरनोज भी कहते हैं, पायरनोज इन फ्री स्टेट। लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में होती है, इट एग्जिस्ट इन 5 मेंबर्ड रिंग, तो हम फिरोनोज भी कहते हैं, कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में ये कहाँ मिलती है आपको, इट इज फाउंड इन सुक्रोज। इसी तरह से दो और इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स है, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। ये भी अगर फ्री स्टेट में इनको देखें आप, फ्री स्टेट दे फॉर्म 6 मेंबर्ड पायरनोज फॉर्म। और अगर कंबाइंड स्टेट देखें इनकी, कंबाइंड स्टेट कहाँ मिलेंगी आपको, इन केस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दे एग्जिस्ट इन 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म, दैट इज फ्यूज। अब मैं आपको पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेट अस शो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। बाद में बच्चे इसके एविडेंस भी दिखाऊंगा मैं, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ रिंग स्ट्रक्चर, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले देख लें। तो देखें बच्चे, ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा करने का तरीका क्या है, राइट लेफ्ट, कायरल कार्बन से शुरू होना पर राइट, सॉरी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट और राइट, कायरल कार्बन खत्म हो गए, और एंड में क्या आ गया, CH2। तो हमने क्या कहा कि ग्लूकोज में
जो रिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, C5OH रिएक्ट विद द एल्डिहाइड ग्रुप टू फॉर्म हेमी एस्टर। यस, एक चीज मैं और इंपॉर्टेंट आपको यहाँ बताना चाहूंगा, वो क्या है, आपको पता है ये जो CHO है, इट हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर, सिग्मा बॉन्ड 3 ही, प्लेनर ज्योमेट्री है। प्लेनर ज्योमेट्री के ऊपर OH अटैक कर रहा है, इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट, इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट, बैक, प्लेनर है ना, फ्रंट से भी अटैक कर सकता, बैक से भी, जिसकी वजह से हमें दो किस्म की ग्लूकोज मिलेंगी बच्चे। वो दो किस्म की क्या होंगी, एक वो जिसमें OH राइट पे होगा, एक वो जिसमें OH लेफ्ट पे होगा। जब इसने अटैक करना, इंपॉर्टेंट बात यहां समझने वाली है, जब इस पांचवें कार्बन के OH ने CHO पे अटैक करना, इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट, इट कैन अटैक फ्रॉम बैक, फ्रंट से भी अटैक कर सकता और बैक से। जब ये अटैक करेगा बच्चे, एक और चीज याद रखना, यहाँ बनेगा OH, O नेगेटिव H पॉजिटिव, और ये वाला कार्बन जो पहले ए कायरल था, ए कायरल था, अब वो भी क्या हो जाएगा, कायरल। इट वाज ए कायरल, नाउ इट बिकम कायरल। और कायरल कार्बन की दो कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन वो जिसमें OH राइट, एक वो जिसमें OH लेफ्ट। ड्रा करते हैं, तो ग्लूकोज कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है बच्चे, दो फॉर्म में, इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, और दोनों फॉर्म को बच्चे आइसोलेट किया गया है, दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये बच्चे बन गया ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। और दूसरा ग्लूकोज बच्चे देखें, ये कोई फर्क नहीं, सिर्फ फर्स्ट कार्बन का डिफरेंस है, बाकी आपने वैसे का वैसा ही लिखना, कोई फर्क नहीं डालना। ये देखिए, इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस। बच्चे जो ये दोनों आइसोमर्स हुए ना, अल्फा और बीटा, इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड फर्स्ट कार्बन, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन का फर्क है। ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं बच्चे एनोमर्स, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। एंड दिस कार्बन यहाँ पे इनकी कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और एक और चीज याद रखना बच्चे, ये जो अल्फा डी और बीटा डी है, एक्व सोल्यूशन में ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है थ्रू ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो बाद में हम बात करेंगे, उसको म्यूचुअल रोटेशन कहते हैं, बाद में इस कंसेप्ट को भी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पांचवें कार्बन का OH इन केस ऑफ ग्लूकोज याद रखें, पांचवें कार्बन का OH CHO पे अटैक करता, क्योंकि CHO प्लेनर है, तो इस पे अटैक फ्रंट से और बैक दोनों से हो सकता है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस, देन बोथ हैव बीन आइसोलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों को आइसोलेट किया गया है। एक की कॉन्फ़िगरेशन ऑप्टिकल रोटेशन सारी +112 डिग्री के पास है, और एक की 19.7 बीटा डी, दे हैव लार्ज डिफरेंस इन ऑप्टिकल रोटेशन, दोनों को आइसोलेट किया गया है। ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रा की, इनको कहते हैं बच्चे 2D स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन, दीज आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शंस और 2D स्ट्रक्चर। अब बच्चे हम बात करते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन मैंने बताई आपको। हाँ, एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे इसको हम कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, इसको हम अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोपाइरानोज, ऐसा क्यों, मैंने कहा 6 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग वन ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड पायरानोज फॉर्म, तो इसको हम ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज कहने का मतलब है कि 6 मेंबर्ड रिंग है। इसी तरह से इसको भी हम बोल सकते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है। तो दीज आर द, कौन सी प्रोजेक्शन है बच्चे ये, दीज आर द फिशर प्रोजेक्शन। अब हम बात करते हैं बच्चे हॉवर्थ प्रोजेक्शन।
ये स्ट्रक्चर थे फिशर। अब हम बात करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। अगर आपको फिशर प्रोजेक्शन आती है तो हावर्थ प्रोजेक्शन को ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू ड्रा हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्ट में क्या करना आपने, सिंपल है बच्चे, 6 मेंबर्ड रिंग ड्रा करनी है। यू हैव टू ड्रा ए 6 मेंबर्ड रिंग। पहले आपने एक 6 मेंबर्ड रिंग ड्रा करनी है विद ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड टॉप कॉर्नर। राइट हैंड वाले टॉप कॉर्नर पे ऑक्सीजन एटम को रखना है। ये बच्चे आपने 6 मेंबर्ड रिंग ड्रा कर दी। उसके बाद आपने एच और ओ एच को इसमें दिखाना है। वो ओ एच बच्चे राइट साइड पे इन द स्ट्रक्चर, उनको रखना है बिलो द प्लेन। राइट साइड वालों बिलो द प्लेन, और जो लेफ्ट साइड वाले उनको रखना है अबव द प्लेन। फर्स्ट कार्बन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। ये पहला कार्बन है ना, ये पहला कार्बन। फर्स्ट कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, देखिए ये ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन लगा है ना। इसके ऊपर आपने शो करने हैं आप कौन बच्चे, एच और ओ एच। यू हैव टू शो एच एंड ओ एच। फर्स्ट कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है आपका, इस पे शो करना एच ओ। तो मैंने क्या कहा, राइट साइड वालों को रखना है ओ एच को बिलो द प्लेन। ये आ गया आपका बच्चे सेकंड कार्बन। इस सेकंड कार्बन, इसमें भी राइट साइड है तो कहाँ आएगा, बिलो द प्लेन ओ एच। थर्ड कार्बन, ये है थर्ड, इसमें लेफ्ट साइड है तो आएगा अबव द प्लेन। ठीक है, ये आ गया फोर्थ कार्बन, राइट साइड है आएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, और टर्मिनल सी एच टू ओ एच हमेशा कहाँ लगाना है, टर्मिनल वाला फिफ्थ कार्बन के ऊपर, जो पांचवा कार्बन है इसके ऊपर जो है टर्मिनल सी एच टू एच ऑलवेज अबव द प्लेन, इसको हमेशा रखना है अबव द प्लेन। और नीचे क्या आएगा, अंडरस्टूड एच। इस कार्बन पे, पांचवें कार्बन पे एक एच है और एक सी एच टू ओ एच, ये लगा दिया हमने। सो दिस इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब बात आती है बच्चे बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बात आती है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सेम, पहले आपने 6 मेंबर्ड रिंग ड्रा करनी विद ऑक्सीजन ऑन राइट टॉप कॉर्नर पे, ये हमने ड्रा कर दिया। फिर आपने एच और ओ एच लगाने, वही रूल याद रखना जो उधर किया, कि जो ओ एच लेफ्ट साइड पे है उनको अबव द प्लेन। पहले कार्बन का ओ एच लेफ्ट साइड है तो अबव द प्लेन आएगा, दूसरे का राइट है तो बिलो द प्लेन आएगा, तीसरे का लेफ्ट है तो अबव द प्लेन आएगा, चौथे का राइट है तो बिलो द प्लेन आएगा। टर्मिनल वाला सी एच टू हमेशा अबव द प्लेन आएगा, बस सिंपल। सो दिस इज अल्फा। डिफरेंशिएट अल्फा और बीटा में कहाँ फर्क है, ओनली ऑन द फर्स्ट कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। तो ये बच्चे अल्फा और ये बीटा, यही डिफरेंस। अल्फा वाले में फर्स्ट कार्बन पे OH बिलो द प्लेन है, बीटा वाले में अबव द प्लेन। का कारण यहाँ पे देखें ना, फिशर प्रोजेक्शन में अल्फा वाले में OH राइट साइड वाले OH कहाँ आते हैं, बिलो द प्लेन। लेफ्ट साइड वाले कहाँ आते हैं, अबव द प्लेन। तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फिशर प्रोजेक्शन इनटू हावर्थ प्रोजेक्शन। ये बच्चे हावर्थ प्रोजेक्शन में ड्रा करने का तरीका है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब बात करते हैं हम फ्रक्टोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। CH2OH, इतना तो पता है कि इट इज ए कीटोनिक शुगर। ठीक है, और इसमें जो थर्ड कार्बन है उसमें OH कहाँ पे है, लेफ्ट पे। आपने ऐसे याद रखना ना कि ग्लूकोज में है राइट लेफ्ट राइट राइट ग्लूकोज, और फ्रक्टोज में इसको हटा दो, यहां से शुरू होगा लेफ्ट राइट राइट, सिंपल तरीका। सेकंड कार्बन हटा दिया ना, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल आ गया, यहां से आप याद कर सकते हैं इसको, लेफ्ट लेफ्ट पे OH आ गया, फिर आगे क्या आएगा, राइट राइट। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर इट इन ए सिंपल वे।
अब मैंने इसका रिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया। मैंने क्या कहा कि फ्री स्टेट में, इन फ्री स्टेट सॉरी फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट इन पायरनोज। पायरनोज मतलब 6 मेंबर रिंग। तो वो कैसे बनी होगी? 6 मेंबर बनानी, अटैक यहाँ पे होना है। सॉरी 1 2 अटैक सेकंड पे होना, कीटोन पे 2 3 4 5 6। तो 6 मेंबर रिंग यहां से शुरू करना है ना हमने अब, क्योंकि रिंग यहां बननी है आके 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर रिंग यहां से अटैक। इन केस ऑफ फ्री स्टेट पायरनोज फॉर्म कौन सा OH अटैक करेगा? C6OH विल रिएक्ट विद द कार्बोनाइल ग्रुप। ये याद रखने का तरीका है। इसमें भी देखिए कार्बोनाइल ग्रुप इज आल्सो प्लेनर। कार्बोनाइल ग्रुप भी प्लेनर, क्यों? पाई बॉन्ड जब एक आ गया, 1 पाई बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इट कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट, अटैक फ्रॉम बैक। ये भी बच्चे दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एंड बीटा दोनों स्ट्रक्चर डॉग एक में OH आएगा बच्चे कहाँ पे? राइट। O नेगेटिव H पॉजिटिव, OH बन गया। और इसके साथ एक साइड तो लिख दिया आपने OH, तो दूसरी साइड कौन आएगा? CH2OH। आगे बच्चे H H OH। आगे आपने पूरा सेम लिखना जैसा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। CH2O, यहां से CH2O। आप कहेंगे इसका H कहाँ गया? वही H तो इसको मिला, O नेगेटिव H पॉजिटिव। तो ये कौन सा बना? जिसमें OH राइट पे हो। ग्लूकोज से क्यों ले लो ना, ग्लूकोज से OH राइट पे हो, क्या बोलते हैं उसको? अल्फा फॉर्म इज अल्फा डी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज या फ्रक्टोपायरनोज भी कह सकते हैं आप, फ्रक्टोपायरनोज, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बन रहा है। और दूसरा बच्चे इसी का साथी OH, जिसमें लेफ्ट साइड पे हो CH2OH, CH CHOH, CHOH और CH2। ये कौन सा बन गया बच्चे? दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा यहां से देखा, अल्फा बीटा का डिफरेंस कहां से ड्राइव होगा बच्चे? डी पेनल्टीमेट कार्बन। पेनल्टीमेट कार्बन पे OH कहां पे है? डी उससे है। बीटा कहां से है? जो नया कायरल सेंटर क्रिएट हुआ जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, वी कॉल इट अल्फा एंड बीटा, फ्रक्टोपायरनोज फॉर्म। लेकिन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्यूरानोज फॉर्म। वाई फ्यूरानोज फॉर्म इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि कंबाइंड स्टेट में, नेचर में, जैसे सुक्रोज है, नेचर में ये एग्जिस्ट करती है फ्यूरानोज फॉर्म में, जैसे सुक्रोज है। सो इन नेचर इट एग्जिस्ट इन फ्यूरानोज फॉर्म। फ्यूरानोज फॉर्म का मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रा करके बस ड्रा द फ्यूरानोज फॉर्म ऑफ बट दिस, वो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर से ही हमने बना के दिखाना। अब फर्क क्या डालना उसमें? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस आएगा बच्चे की अटैक अब 5वें कार्बन से होगा। फ्यूरानोज फॉर्म जब बनेगी, फ्यूरानोज फॉर्म, तो C5OH रिएक्ट विद कार्बोनाइल ग्रुप, C5OH, ये यहां से, और रिंग बन जाएगी। इसमें भी दो फॉर्म बनेगी बच्चे, सेम तरीके से, अल्फा एंड बीटा, COH CH2, CH2H ये वाला लगा रहा हूँ मैं, CH2 मतलब फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये बच्चे फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड पे बना ना नया कायरल सेंटर, ये न्यू कायरल सेंटर बना। आगे बच्चे सारा आपने सेम रखा। यू कैन नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेस्ट ऑफ कायरल सेंटर। यहाँ पे रिंग बन रहा है बच्चे, हियर द रिंग इज बीइंग फॉर्म। बीच में ऑक्सीजन जरूर लगाना, ये ऑक्सीजन, H कहाँ चला गया? O नेगेटिव H पॉजिटिव, और एंड में क्या आ गया? CH2O, ये बन गया बच्चे। इसी तरह से इसका कौन सा फॉर्म आएगा बच्चे? बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म में OH अंडरस्टूड है, लेफ्ट साइड जाएगा, CH2OH आएगा राइट साइड। बाकी स्ट्रक्चर, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, ये आ गया सेकंड।
दिस फर्स्ट, दिस इज सेकंड। बाकी स्ट्रक्चर को आपने डिस्टर्ब नहीं करना। HOH थर्ड कार्बन, फिर आ गया फोर्थ कार्बन, फिर आ गया फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे रिंग बन गई, ठीक है, और CH2OH। ये इसकी कौन सी प्रोजेक्शन है बच्चे? ये इसकी प्रोजेक्शन है फिशर प्रोजेक्शन। दिस इज अल्फा डी फॉर्म, दिस इज बीटा डी। फर्क क्या है पहले वाली और इस फॉर्म में? ये फ्यूरनोस फॉर्म है, अल्फा डी फ्रक्टो, सॉरी एफ फ्रक्टो, अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरनोस फॉर्म, तो फ्यूरनोस, फ्यूरेनोस फॉर्म। ये क्या है बच्चे? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरनोस फॉर्म। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, जो सुक्रोज में है उसमें कौन सी फॉर्म है? सुक्रोज में कौन सी फॉर्म है? अल्फा या बीटा? उसमें बीटा फॉर्म है। बीटा की मैं हार्वर्थ प्रोजेक्शन आपको दिखा देता हूँ। हार्वर्थ प्रोजेक्शन ऑफ बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरनोस फॉर्म। फ्यूरनोस फॉर्म क्या होती है? जिसमें 5 मेंबर रिंग बने विद ऑक्सीजन। करना क्या आपने बच्चे? 5 मेंबर रिंग ड्रा करनी विद ऑक्सीजन एट द टॉप, ऐसे बनानी रिंग। 5 मेंबर की रिंग बनानी। हार्वर्थ प्रोजेक्शन कैसे ड्रा करनी वो मैंने आपको बताया था, इन केस ऑफ ग्लूकोज, बताया ना, ठीक है। इसमें मैं हार्वर्थ प्रोजेक्शन बता रहा हूँ फॉर द फ्यूरनोस फॉर्म। वाई फ्यूरनोस फॉर्म मैं क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज इट इज द फॉर्म विच इज फाउंड इन सुक्रोज। आप चाहे पायरोनोस फॉर्म का भी हार्वर्थ प्रोजेक्शन ड्रा कर लो, कोई रोक थोड़े रहा है आपको, ठीक है ना बच्चे। अब जो रिंग बना है वो किसके बीच में बना है? देखो यहां से देखो, ये ऑक्सीजन है बच्चे, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन आ गया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है। तो ये बच्चे सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ये ऑक्सीजन। रूल वही है। क्या रूल है? कि जो लेफ्ट साइड पे OH है, OH को देखना आपने, कायरल सेंटर की OH, कायरल सेंटर ये है ना आपके, जो लेफ्ट साइड पे OH है उनको कहाँ रखना है? बिलो द, सॉरी अबव द प्लेन। तो ये OH आएगा अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ये OH। लेफ्ट साइड वाले OH आएंगे अबव द प्लेन। अगर OH आपने अबव लिखा तो CH2OH कहाँ आएगा बच्चे? बिलो द प्लेन, ठीक है। फिर थर्ड पे आ जाओ, OH कहाँ पे है? देखो OH कहाँ पे है? लेफ्ट पे, तो लेफ्ट वाला कहाँ आता है? अबव द प्लेन। फिर फोर्थ पे आ जाओ, OH कहाँ? राइट पे, राइट वाला कहाँ आता है बच्चे? बिलो द प्लेन। और टर्मिनल CH2OH जहां मर्जी हो, इसको हमेशा लिखना अबव द प्लेन, ये रूल है। टर्मिनल वाला CH2OH, फर्स्ट वाले का नहीं, टर्मिनल वाले का रूल है, इट इज ऑलवेज रिटन अबव द प्लेन। टर्मिनल वाले का, बार बार बोल रहा हूँ बच्चे में, मत इसको इसके साथ कंफ्यूज करो आप, इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें OH को देख के चलना है, रेस्ट ऑफ द कार्बन में किसको देख के चलना? OH। अगर OH राइट साइड पे हो तो बिलो द प्लेन, लेफ्ट साइड पे हो तो अबव द प्लेन, जैसे ये लिखा हमने, सो इट इज बीटा फॉर्म। अगर इसी की आपने अल्फा ड्रा करनी वो भी दिखाऊंगा। तो टर्मिनल वाला हमेशा कहाँ आएगा बच्चे? अबव द प्लेन, ये टर्मिनल वाला अबव द प्लेन। अब ये मैंने कौन सी ड्रा कर दी? बीटा। अल्फा भी करके तो दिखा देता हूँ फॉर योर बेनिफिट, हालांकि अल्फा हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वही मैंने क्या तरीका बताया, एक 5 मेंबर रिंग ड्रा करो, फ्यूरनोस फॉर्म ड्रा करनी ना आपने, यू हैव टू ड्रा द फ्यूरनोस फॉर्म। 5 मेंबर रिंग ड्रा करो विद ऑक्सीजन एट द टॉप ऑफ द रिंग। फिर एक चीज याद रखना यहाँ पे, कि ये कार्बन जो है ये सेकंड कार्बन है, इसको याद रखना। ये थर्ड फोर्थ है ना फिफ्थ, क्योंकि रिंग कहाँ बना है? सेकंड और सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ कार्बन के बीच में रिंग बना, ठीक है। यहाँ से शुरू हो जाते हैं। OH कहाँ पे है? राइट पे, राइट वाला OH कहाँ आता है? बिलो द प्लेन। तो अंडरस्टूड है, अगर OH बिलो तो CH2OH कहाँ आएगा? यहाँ पे अबव द प्लेन। हमने OH को देखा, याद रखें, हमने इसको नहीं देखा, हमने इसको देखा, मैंने जो बताया आपको। फिर OH कहाँ पे है बच्चे? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड वाला कहाँ आता है? अबव द प्लेन। OH कहाँ? राइट साइड पे, राइट साइड वाला कहाँ आता है? राइट साइड वाला बिल्ड गोस बिलो द प्लेन। टर्मिनल वाला CH2OH हमेशा कहाँ लिखना? अबव द प्लेन, ये
टर्मिनल वाला CH2H above the plane. So this is how we draw the ring structure of the glucose and fructose. और fructose में कौन सी फॉर्म इंपॉर्टेंट है? The pyranose form, because in combined state जैसे मैंने बताया सुक्रोज में। इसी तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के। अदरवाइज हमने भी करने, जब हमने RNA और DNA पढ़ने वहां करेंगे ड्राइंग स्ट्रक्चर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट शुगर्स as far as RNA and DNA are concerned. तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।